अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यूसुफ मैर एक नई वीडियो के साथ। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि जो लोग नए हैं, जिन्होंने पहली दफ़ा ये फॉरेक्स में दिलचस्पी ली है, तो वो बार बार कई किस्म के सवाल कर रहे थे कि ये डाउनलोड करना है, इसकी सेटिंग किस तरह करनी है मेटा ट्रेडर की, और ये कहाँ से करें, फिर इसमें इंडिकेटर किस तरह लगाने हैं, चार्ट की सेटिंग किस तरह करनी है। तो आज मैं ज़रा फारग बैठा था, मेरे जहन में आया चलो थोड़ा टाइम लगा कर ये मसला जो है ना इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें यह है जी कि ये आप ऊपर देखें, आपने लिखना है octapk.info। किसी भी ब्रोकर जो भी आप पसंद करें, मैं जो चार्ट ये सारे बना रहा हूँ, इंडिकेटर्स के जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं वो ऑक्टा पर के सॉफ्टवेयर पर बना रहा हूँ। फ़र्क कोई नहीं है, MT4 ये करना है जो भी करना है। बाकी ब्रोकर आपके का अकाउंट होगा, वो जो आपने जो मर्ज़ी है, जिस मर्ज़ी है ब्रोकर पर कर ले। तो करना तो मेटा ट्रेडर 4 है। तो ये आपने टाइप करना है यहाँ पर octapk.info, INFO, सब जो है ये स्मॉल वर्ड्स होंगे, इनमें कैपिटल कोई नहीं होगा। तो उसके बाद आपने इंटर मार देना है, तो इस तरह की वेबसाइट खुल जाएगी। ये इसमें दो सूरतें हैं आगे जाकर, जब ये खुल जाए जो आपके सामने खुली ही है। तो पहली चीज़ ये है कि साइन अप पर क्लिक करेंगे आप, तो आपका वो सारे जो नाम और जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है वो आपसे लेगा, तो आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा। उसकी वेरिफिकेशन ये तो सारे लोग ही समझते हैं, कर लेंगे। तो फिर बाद में प्रोसेस होगा कि लॉग इन किस तरह करना है, वो सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप साथ चलता जाता है, उसमें इतना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर जब आएंगे तो ये देखना है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। तो ये ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म में, इनमें ये नीचे ये देखें मेटा ट्रेडर 4, मेटा ट्रेडर 5 और ऑक्टा ट्रेडर, ये इनके प्लेटफॉर्म है। मैं मेटा ट्रेडर 4 आपको समझाता हूँ किस तरह डाउनलोड करना है। तो मैं समझा रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर डाउनलोड करना चाहते हैं। इसमें पहली चीज़ होती है वेब प्लेटफॉर्म। ये तो वेबसाइट पर खुलता है, यानी एक नया टैग खुल जाएगा, उसके बाद वहाँ पर ये खुलेगा। ये मोबाइल वालों के लिए है, विंडोज़ वाले जो है वो उनके लिए ये है। आपने यहाँ विंडो पर क्लिक करना है, ये जो यहाँ पर मेरा कर्सर खड़ा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर में या यहाँ देखिए डाउनलोड, विंडो 10 है मेरी, तो ये एरो जो है ना ये बन गया है और ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। ये जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा ना जी, ये मुकम्मल हो जाएगा, तो आपने अपने डाउनलोड के फोल्डर में देखना है। तो जब ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने फोल्डर खोलना है और उसमें जाना है डाउनलोड में। ये डाउनलोड है, इस पर क्लिक करेंगे, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। अब इस पर आपने डबल क्लिक करना है, यानी ऐसी कोई बात नहीं मैं छोड़ रहा जो आपकी समझ में ना आए। जब ये डाउनलोड हो जाए तो डाउनलोड के फोल्डर में जाना है, यहाँ ये पड़ा हुआ है सॉफ्टवेयर, इस पर आपने डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपसे पॉपअप आएगा अलाउ के लिए, तो आपने यस पर क्लिक कर देना है, तो ये आ जाएगा, इस तरह का विंडो आ जाएगी। इस पर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जब क्लिक कर देंगे तो ये जो है ना, यहाँ मेरा जहाँ कर्सर खड़ा है, यहाँ ये एक बार होगी, पट्टी होगी,
ये आहिस्ता 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 फिल होना शुरू हो जाएगी और आपका जो है वो ये आपको नज़र आ रही है ना जिस तरह ये कर रहा है, तो ये जो है ना ये फिल हो जाएगी, थोड़ा टाइम लेगी। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो अब तक इसको हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ, गांव में स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, तो बड़े इसके साथ विटम करना पड़ते हैं। तो इसको थोड़ी देर वेट करना है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो अब तक ये सारा कुछ हो चुका होगा। उसके बाद जब तक ये कंप्लीट होती है, मैं आपको एक बड़ी अहम चीज़ दिखा दूं और समझा दूं कि आप जब यहाँ पर आएंगे ना गूगल में, तो आप हर बंदा लिखता है जो नया होगा उसके लिए ये इशू होगा, वो लिखता है ओक्टा एफएक्स, ये लिखता है। उसके बाद ये सर्च करता है इंटर, तो जो ये सर्च करेगा ना जो बंदा, उससे जो वेबसाइट मिलेगी ना ओक्टा की, वो पाकिस्तान में ओपन नहीं होती है। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये जो वेबसाइट है ना ये खुल जाएगी, ये जो वेबसाइट है ना ये खुल जाएगी। उसके बाद आप साइन अप कर लें, जो नए लोग हैं या इस ब्रोकर पर जो आना चाहेंगे वो कर लेंगे। तो जिस तरह ये मैंने लिखा हुआ है ना ओक्टा एफएक्स, तो इस पर जब खुलेगी ना तो जो वेबसाइट मिलेगी आपको वो पाकिस्तान में ओपन नहीं होती है। तो जब आप इस तरह इसको सर्च करेंगे ना, ये ओक्टा के मुतल्लक जितनी भी वेबसाइट यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ से कोई वेबसाइट भी पाकिस्तान में नहीं खुलेगी बिल्कुल भी। तो पहले मैं आपको बात बता दूं कि ये मैं आपको सिर्फ मेटाट्रेडर 4, ये पाकिस्तान की मार्केट में भी चल रहा है, और मेटाट्रेडर 4 जो है ना इसके डाउनलोड और इसकी सेटिंग के मुतल्लिक बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो ओक्टा एफएक्स है वो बात मैं नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ मेटाट्रेडर 4 जो है वो डाउनलोड करके उसको सेटिंग करने और उसमें इंडिकेटर लगाने की लगाने में आसानी हो आपको। तो ये जो है ना इन पर नहीं खुलेगा। तो इसके बारे में मैं लिंक अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये ओक्टा की वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ से आप जिस तरह मैंने बताया है उसी तरह आपने डाउनलोड कर लेना है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा ना उसके बाद इस तरह का ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा, ये अकाउंट का ये पॉपअप होगा और ये सेम पोजीशन इसकी यही होगी। नीचे ये चार चार्ट खुले हुए होंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको बंद कर देना है। जब इसको बंद कर दिया ना तो उसके बाद आपने ये जो नीचे चार्ट खुले हुए हैं इसको भी बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें। मैं पूरा तरीका सिखा रहा हूँ, इसको भी बंद कर दें। अब ये आपके पास एक रह गया चार्ट। इस चार्ट पर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने जाना है नीचे प्रॉपर्टी में, ये प्रॉपर्टी आ गई। तो इसमें आपने क्या करना है, ये इस तरह जो है ना वो खुलेगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो एरो लगा है ना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये छोटी सी विंडो खुल जाएगी। आपने कुछ भी नहीं करना, नीचे ब्लैक ऑन वाइट पर क्लिक कर देना है। हो गया ब्लैक एंड वाइट पर क्लिक। उसके बाद आपने इस तरफ आ जाना है। आपने कुछ भी नहीं इधर उधर करना, जो लोग सिखाते हैं बताते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, कुछ भी नहीं करना। बस ये एरो पर क्लिक करना और ये ब्लैक ऑन वाइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये लिखा हुआ है बार अप बार डाउन,
तो आप बेशक इसको इसी तरह रहने दें, आपकी मर्ज़ी है। इसका अगर कलर चेंज करना चाहते हैं, बार अप का करेंगे तो आप यहाँ, मैं बाद में ये समझाता हूँ आपको कि इसकी पोजीशन क्या होती है। आपने यहाँ पर नीचे लिखा है बुल कैंडल, बुल कैंडल पर आपने लगा देना है ये ग्रीन का, लाइम ग्रीन लगा दें, ब्लू लगा दें अपनी मर्ज़ी से। और ये बियर कैंडल जो है ना, इस पर आप रेड लगा दें। ठीक हो गया, इतना सा काम कर लिया, कुछ और नहीं करना। अगर आप इनको ये जो बार मैं आपको बाद में ये समझाता हूँ थोड़ा। इतना काम करने के बाद आपने कॉमन में जाना है। यहाँ पर कलर में थे, अब कॉमन में जाना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरह की विंडो खुलेगी। आपने क्या करना है, ये बार लिखा हो, बार में है चार्ट, आपने कैंडल स्टिक में ओके कर देना है। कैंडल स्टिक में ओके करने के बाद आपने इसमें शो जो है ओपन हाई लो क्लोज, इसमें टिक कर देना है। उसके बाद आपने ये जो है लिखा हुआ है शो आस्क लाइन, इसमें क्लिक कर देना है। चेक हो गया। उसके बाद आपने ये जो नीचे लिखा हुआ है शो ग्रिड, इसको अनचेक कर देना है। ठीक हो गया, इतना काम है जो मैंने बता दिया। उसके बाद आप ओके कर दें। अब जब ओके करेंगे तो ये ऊपर देखें, ये प्लस का और ये माइनस का आइकन है, प्लस पर क्लिक करें तो ये आपके सामने कैंडलें बन जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको वो बात बता दूं जो मैंने उस वक्त कहा था। प्रॉपर्टी में जाएं, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी में जाएं और यहाँ कलर में जाएं। अगर आप इसको ये बार अप को लाइम ग्रीन कर देते हैं ये, और ये जो है बार डाउन, इसको आप रेड कर देते हैं, तो अब इन कैंडलों की तरफ ध्यान रखना है, शक्ल इनकी कैसी आपको लगेगी। ये खूबसूरत है, ये जो पहले वाली थी वो खूबसूरत है। मेरे ख्याल से बेस्ट जो है ना, फॉलो में करने में कोई इशू नहीं होता, लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह भी इसको कर ले कोई फ़र्क नहीं है। मैंने दोनों सूरतें समझा दी। अब इसको करने के बाद आपने यहाँ ऊपर देखें, ये जब मैंने कर्सर किया है, इस पर कर्सर करेंगे तो आ जाएगा टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में जाकर सबसे पहला जो काम करना है ना, आपने वो करना है, यहाँ पर होंगे 6-7 टेम्पलेट्स होंगे। आपने सबसे पहला काम जो करना है ना, वो ये जो रिमूव टेम्पलेट नज़र आ रहा है ना, इस पर करेंगे तो यही जो नीचे वाले हैं ना सारे, जो 6-7 होंगे, वो आपको इस जगह नज़र आएंगे। तो आपने करना क्या है, इस पहले को भी डिलीट कर देना। ठीक हो गया। उसके बाद यस कर दें। उसके बाद फिर इसी जगह पर क्लिक करें, रिमूव पर करें, दूसरा भी क्लिक इसी तरह रिमूव कर दें जिस तरह पहला किया है, सारों को रिमूव कर दें, ये खाली हो जाए। उसके बाद आपने यहाँ क्लिक करना है, राइट क्लिक किया, यहाँ पर ये जो सारा है ना, अब आपने इस जगह पर सेव टेम्पलेट पर जाना है। ये खाली चार्ट हो गया आपके सामने। इसको एक काम और कर लें ज़रा, ये एंड पर ले आए इसको, ये जो है ना एरो दोनों, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, इन दोनों को प्रेस कर दें। ये एंड पर आ गया। उसके बाद आप सेव टेम्पलेट पर जाए, इसी जगह क्लिक करके ऊपर लिखा हुआ है सेव टेम्पलेट। तो जब ये आ गया ना, तो आप यहाँ पर लिख दें, ये जो जगह है यहाँ पर लिख दें इम्पिटी। इम्पिटी का मतलब यह है कि ऐसा चार्ट जिस पर कोई इंडिकेटर नहीं लगा हुआ। तो इसको जब ये आपने इम्पिटी लिख दिया तो सेव कर दें। जब ये होगा तो आप इसको यस कर दें। ठीक हो गया। अब ये इम्पिटी यहाँ पर आ चुका है, यानी ये नया आएगा, बिल्कुल ही अकेला आएगा। इसका
फ़ायदा आपको क्या होगा, आप एक नया चार्ट खोलेंगे यूरो यूएसडी का या किसी का भी, यहाँ पर जब आप राइट क्लिक करेंगे ना, जिस सिंबल पर, ये जितनी भी होंगी सिंबल, इन पर जिस पर राइट क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये विंडो खुलेगी। इसमें आपने यहाँ पर जाना है चार्ट विंडो। चार्ट विंडो पर आप क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुल जाएगी। अगर आप यहाँ जीबीपी पर करते तो जीबीपी खुल जानी थी, यूरो पर किया है तो ये एक नई विंडो खुल गई। अब इसको क्या करना है, आपने सीधा सा काम करना है, यहाँ ऊपर जाना है, इसी एरो पर जहाँ टेम्पलेट्स लिखा हुआ है क्लिक करें और जो आपने इम्पीटी सेव किया था उस पर क्लिक करें। इम्पीटी सेव करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये वही आ जाएगा। उसके बाद आप हर नए चार्ट पर इंडिकेटर लगाते हैं, जो भी नया चार्ट खोलेंगे उस पर अपनी स्ट्रेटजी लगाएंगे और नया चार्ट खोलकर फिर इम्पीटी पर क्लिक करके आप लगाते जाएंगे। ये आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, यानी इसकी सेटिंग चार्ट की सेटिंग हो गई और सेव भी होगी। जब भी आप खोलेंगे इम्पीटी पर करेंगे तो ये चार्ट खुल जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, यहाँ पर 2 3 4, वो मैं आगे चलकर बताता हूँ, पहले जो इब्तदाई चीज़ें हैं ना उनको देख लेते हैं। उसके बाद इतना काम आपने कर लिया, उसके बाद आप आ जाएं यहाँ पर, ये जो बार लाइन लगी हुई है, ये जो जिसमें लिखा हुआ है न्यू ऑर्डर वगैरह, यहाँ पर बिल्कुल साथ कोने में, शायद यहाँ पर आपको नज़र ना आए, छोटे छोटे ना नुक्ते लगे हुए होंगे। ठीक है, उन नुक्तों पर आप कर्सर करके राइट क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगी। ये विंडो आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है कस्टमाइज पर क्लिक कर देना है। कस्टमाइज पर क्लिक करने के बाद ये विंडो खुल जाएगी। इसमें 2 चीज़ें हैं, रिमूव और इंसल्ट। आपने इंसल्ट जो है ना इस पर क्लिक करना है। ये किया, यहाँ जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर लें किसी एक पर, उसके बाद आप इंसल्ट पर क्लिक करें तो जो यहाँ थी ना वो इधर आ जाएंगी सारी। फिर इंसल्ट पर क्लिक करें। इसी तरह जब तक ये सारे ना आ जाएं उस वक्त तक इंसल्ट पर क्लिक करते रहें। सब आ गए हैं तो ये आप ऊपर देखें, ये जो सारे ना ये आगे चला गया यहाँ, और ये सारे चीज़ें जो है ना जो आपने इधर इंसल्ट की, इनको अगर रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से हटाना चाहते हैं ये ऊपर वाली बार से, तो आप इनको रिमूव, यहाँ किसी जिसको हटाना चाहते हैं उसको उस पर क्लिक करके रिमूव करेंगे, ये इधर आ जाएगा ऊपर से, इस बार से ये गायब हो जाएगा। ये तरीका हो गया इस लाइन का। उसके बाद इसको क्लोज कर दें। आपकी ये ऊपर वाली लाइन जो है ना, ये बार जो है ये सब आइकन के साथ मुकम्मल होगी। उसके बाद इसके नीचे जो है ना जो ये लाइन लगी है जिसमें ये टाइम फ्रेम भी लिखे हुए हैं, ये 5 M1 M5, इसके भी बिल्कुल एंड पर एरोज हैं, उन पर आप कर्सर रख करके राइट क्लिक करेंगे तो उसी तरह की विंडो खुल जाएगी। आपने यहाँ पर कस्टमाइज में आना है, क्लिक करना है तो यहाँ आ गया, वही विंडो है, उसी तरह की है। आपने यहाँ किसी एक पर क्लिक कर लेना है, इस तरफ अवेलेबल पर। उसके बाद इंसर्ट पर क्लिक करते जाएं, खुद ब खुद ये इंडिकेट जो है सारा इधर आते जाएं। यहाँ पर आप नज़र रखें, मैं क्लिक कर रहा हूँ इंसर्ट पर तो ये एक एक करके सारे जो हैं इस बार में ऐड होते जा रहे हैं। अब आपका ये काम मुकम्मल हो गया, इसको भी अब क्लोज कर दें। अब ये चार्ट की जितने आइकन से वर्किंग थे वो सारे यहाँ पर लग गए, ये काम हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो विंडो है ना यहाँ, इस पर आ जाना है। इस पर किसी जगह पर क्लिक कर दे, राइट क्लिक करना है, किसी जगह पर राइट क्लिक कर दे। जो राइट क्लिक किया है ना तो इसमें नीचे देखते जाए, यहाँ लिखा हुआ है शो ऑल, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। आपने जब भी करना है ना ये इस तरह करना है, हाइड ऑल। जो चार्ट आपने खोल रखे होंगे यहाँ पर
जिन सिंबल के, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगी। जिस तरह ये यूरो USD मौजूद है, बाकी सब गायब हो जाएंगे। उसके बाद इसको राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके नीचे जाएं, यहाँ लिखा हुआ है स्प्रेड, ये इस पर आप क्लिक कर दें तो ये स्प्रेड आपका यहाँ पर आ गया। ये जहाँ मेरा कर्सर खड़ा है, ये आपको हर सिंबल का फिर नज़र आना शुरू हो जाएगा। फिर इस पर राइट क्लिक करें और हाई लो पर क्लिक कर दें। हाई लो पर करेंगे तो ये आज का हाई हो गया और ये आज का लो हो गया। इस सिंबल का, यूरो USD का आज का हाई, आज का लो, ये करंट बिड, करंट आस्क और इनका स्प्रेड क्या चल रहा है वो ये यहाँ पर आ गया। आपने ये काम कर लिया। उसके बाद आपने, मैं एक बार समझा रहा हूँ, इंशाल्लाह वो लोग जो तवज्जो से देखेंगे उनको फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हो गया। अब इसका तरीकाकार ये होता है कि इंडिकेटर जो होते हैं ना वो, अच्छा पहले मैं ये समझा दूँ। यहाँ ऊपर जाए व्यू में, ये जो फाइल के साथ लिखा हुआ है व्यू, व्यू पर आप क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ है टर्मिनल। टर्मिनल पर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये बिल्कुल एंड पर नीचे ये जो जहाँ पर आपको बैलेंस नज़र आ रहा है, इसको आपने क्या करना है भला, टर्मिनल पर क्लिक करेंगे तो ये बैलेंस वाली वो जो है विंडो गायब हो गई। अब फिर उस पर करें व्यू पर, तो ये टर्मिनल पर क्लिक करेंगे, ये टर्मिनल आ गया। उसके बाद आप फिर व्यू पर जाएं। व्यू पर जाने के बाद मार्केट वॉच पर क्लिक करें। यहाँ देखना है आपने, ये जो सिंबल लगी हुई है, हाई लो हमने लगाया हुआ है, इस पर आपने नज़र रखनी है। मैं यहाँ पर मार्केट वॉच पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मार्केट वॉच गायब हो गई। ठीक, बाज़ का बंदा जो नया होता है वो किसी जगह, यानी इस तरह मैं आपको बताता हूँ, ये व्यू पर चलते हैं, फिर उसके बाद मार्केट वॉच पर चलते, किसी वजह से नए लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है। ये जो छोटा सा एरो आपको नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो ये फिर भी गायब हो जाएगी। नया आदमी फिर YouTube पर कोशिश करना शुरू कर देता है कि यार मैं किसी तरीके से इसको वो किस तरह लाऊं। कोई मसले वाली बात नहीं है। व्यू में जाना है, जिस तरह टर्मिनल गायब किया था और फिर लगाया था, इसी तरह आपने मार्केट वॉच पर क्लिक करना है तो ये मार्केट वॉच आ जाएगी। इसको अगर इसमें ज़्यादा सिंबल लगा लिए हैं तो आप यहाँ पर कर्सर करें, इस तरह का जो एरो जो आपको नज़र आ रहा है इस तरह का बन जाए, इसको ड्रैग करें नीचे की तरफ तो ये इतनी विंडो बड़ी होना शुरू हो जाएगी। आप इसको और ड्रैग करते जाए नीचे 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 छोड़ेंगे तो ये इतनी बड़ी हो जाएगी। अगर आपने इसको ऊपर ले जाना है तो इस जगह पर आप क्लिक करके प्रेस किए कि ये ऊपर ड्रैग करें तो ये ऊपर आ जाएगी। अच्छा, इस बात की अब समझ आ गई कि मार्केट वॉच गायब हो जाए तो उसे लगाना किस तरह है। यहाँ अगर क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगी, फिर यहाँ से लगाना पड़ेगी व्यू से। उसके बाद नीचे आ जाए, नेविगेटर आ गया। ये मार्केट वॉच था, ये आ गया नेविगेटर। नेविगेटर कौन सी चीज़ है? वो ये है, ये जो विंडो जहाँ पर मेरा कर्सर खड़ा है, जहाँ पर इंडिकेटर होंगे, सारा कुछ होगा। अब इस पर आप नज़र रखें, मैं नेविगेटर पर क्लिक करता हूँ तो वो नेविगेटर अकाउंट नंबर आपका जो कुछ था वो सारा गायब हो गया है। दूसरी, अब इसको वापस लाना है तो व्यू पर क्लिक करें और इस नेविगेटर के ऊपर क्लिक करें। यूँ ही आप नेविगेटर पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने नेविगेटर वापस आ गया। इसमें क्या है, अकाउंट नंबर है आपके, इंडिकेटर है, सारे जो कुछ भी वो होगा वो सारा पड़ा होगा। अब इन चीज़ों का आपको पता लग गया। इस पर अगर गलती से नए बंदे से यहाँ इस एरो पर क्लिक हो जाएगा तो ये नेविगेटर गायब हो जाएगा, नया आदमी परेशान हो जाएगा। अब वो मैं विंडो कहाँ से लाऊं? तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपने व्यू में जाना है और व्यू में जाकर इस नेविगेटर के ऊपर क्लिक करना है, यह आपकी विंडो सारी वापस आ जाएगी। यहाँ पर इंडिकेटर लिखा हुआ है, अगर आप ये साथ माइनस के नज़र आ रहा है आपको, ये जो माइनस है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये सारे इंडिकेटर जितने थे वो इसके अंदर गायब हो जाएंगे। ठीक हो गया। ये नीचे लिखा हुआ है एक्सपर्ट एडवाइज़र, इसके प्लस निशान है, प्लस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जितने हैं
एक्सपर्ट एडवाइज़र, ये सारे आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इस माइनस पर क्लिक करेंगे, ये भी इसके अंदर गायब हो जाएंगे। इंडिकेटर के प्लस पर अब क्लिक करें तो ये सारे वापस आ गए। इस बात की आपको समझ आ गई होगी। मैं अभी इससे अगली तरफ चलता हूँ। यहाँ ऊपर आ जाएं इंसर्ट पर, व्यू के साथ है इंसर्ट। इंसर्ट पर आप क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ है ये इंसर्ट। इसमें थोड़ा सा एरो नीचे करेंगे तो ये लिखा हुआ है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स की जो नई विंडो ये खुली है, इस पर आप जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है ट्रेंड। ट्रेंड में जो चीज़ें आती हैं वो आपके सामने ये विंडो खुल गई है ट्रेंड की। इस पर आप कर्सर लेकर जाएंगे तो ये जिस पर आप क्लिक करेंगे, मूविंग एवरेज है, पैराबोलिक SAR है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, इनविलोप्स हैं, ब्लिंगर बॉन्ड्स है, ये सारी चीज़ें जिस पर आप क्लिक करेंगे, मूविंग एवरेज पर फिर बिलफर्ज हम क्लिक करते हैं तो ये मूविंग एवरेज की जो है वो विंडो खुल गई है। इसमें हमने सेटिंग करनी है तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पीरियड 34, इसको आप 60 कर दें। ठीक है, इस तरह करेंगे तो फिर आपको 1 बाय 1 डिलीट करना पड़ेगा बैक स्पेस के साथ, या डिलीट यहाँ इस डबल करेंगे डिलीट के साथ, या इस वैसे ही इस पर अब आप अपने कीबोर्ड से लिखेंगे 60 तो ये हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद MA मेथड जो है ये नीचे लिखा हुआ है MA मेथड, ये सिंपल लिखा हुआ है। इस एरो पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी और लाइनर वेटेड हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, आम तौर पर जो हम करते हैं वो जहाँ पर लिखा होता है EMA, वो होता है ये 3-4 किस्म की चीज़ें। SMA उसका मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज। जो लिखा होता है EMA वो होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो LMA लाइनर वेटेड मूविंग एवरेज, तो उसके साथ LMA लिखते हैं। ये सारी चीज़ें जो ये यहाँ से आपने सेट करनी है। अगर इसको कलेक्ट करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, अगर सिंपल को पर क्लिक करेंगे तो सिंपल रहेगी। अप्लाई टू, यहाँ पर आप देखें क्या लिखा है, क्लोज। अप्लाई टू के सामने एरो पर क्लिक करेंगे, क्लोज, उसके नीचे ओपन, हाई, लो, मीडियन प्राइस, टाइपिकल प्राइस। तो अच्छा, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इनमें ये होता है कि क्लोज का मतलब क्या है। क्लोज का मतलब ये है कि जब कैंडल बंद हो जाए, जो कैंडल चल रही है जब वो बंद हो जाए तो मूविंग एवरेज उस वक्त मूव करे, अपनी पोजीशन चेंज करे। अगर यहाँ पर आप कर देते हैं ओपन, तो जब कैंडल नई ओपन होगी तो मूविंग एवरेज अपनी फ़ौरन जो है वो पोजीशन चेंज कर लेगी। अगर आप इसको ओपन के बजाय हाई पर कर दें तो मूविंग एवरेज जो है वो आप हाई पर, यानी जो हाई होगा, ये कैंडल आपके सामने इधर लगी हुई है, इसका जो हाई है जहाँ मेरा कर्सर खड़ा है, ये इसके मुताबिक मूविंग एवरेज जो है वो अपना करेगी, मूव करेगी। ठीक हो गया। आम तौर पर नहीं, ख़ास तौर पर इसको क्लोज पर रखा जाता है। बाज़ इंडिकेटर्स में इस्तेमाल टाइपिकल की जाती है या वेटेड की जाती है, लेकिन बेस्ट जो रिज़ल्ट देती है ना, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप YouTube पर देखेंगे सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बताया जाएगा। इंडिकेटर जो भी इस्तेमाल करना है, अगर उसमें कोई आपको ऑप्शन नज़र आ जाए इस्तेमाल करने की तो ये क्लोज की करनी चाहिए, ये मैं बाद में आपको बता दूंगा। ठीक हो गया। उसके बाद होता है ये, हम इसको मूविंग एवरेज है, इसका कलर जो है ना वो रेड रखा हुआ है। उसके बाद इसका जो स्टाइल होगा वो आप इस तरह अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं स्टाइल। ये डैशेस का आ गया, ये डॉट्स का आ गया, डैश डॉट आ गया, इस तरह का। अब मैं फॉर एग्जांपल ये लगा देता हूँ। ठीक हो गया। तो आप जब इसको ओके करेंगे तो ये आपके सामने मूविंग एवरेज लग गई 60 की, और इसकी शेप क्या है, डैश डैश डैश, आपको नज़र आ रहा होगा, डैश डैश। अच्छा, अब इसको हम इस पर राइट क्लिक करते हैं तो MA 60 प्रॉपर्टीज आ जाएगा, इस पर जाएंगे तो ये हमें वहीं ले जाएगी। ठीक हो गया। अब जो वहीं ले गई है
तो इसमें क्या करना है, अगर हम डैशेस नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आपने क्या करना है, ज़रा इसको बड़ा करना चाहते हैं तो फिर आपने इस एरो की बजाय, ये डैश वाला जो है इसकी बजाय इस एरो पर क्लिक करना है। तो इस पर आपने अपनी मर्ज़ी से इसकी जो है ना विड्थ वो रख लेनी है, यानी मोटाई रख लेनी है। तो आपने क्या करना है, अगर ये 4 नंबर की रखेंगे तो ओके करेंगे तो ये इस तरह की हो जाएगी। अब इस पर हम राइट क्लिक करते हैं, एक एक चीज़ समझाना चाहता हूँ बाद में किसी को मसला ना हो। ये जो रेड है ना मूविंग एवरेज, इसको हम करना चाहते हैं कोई और कलर में, तो हम इसको ब्लू करना चाहते हैं। तो इस कलर जो रेड लिखा हुआ है इसके सामने जो एरो है इस पर हमने यहाँ पर क्लिक करना है, तो ये विंडो खुलेगी, इसमें हम ब्लू ये कलर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ओके करेंगे तो ये आपकी ब्लू हो जाएगी। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। अभी आगे इंडिकेटर्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अब हम कर देते हैं। अगर इसको डिलीट करना है तो इसके ऊपर कर्सर करके राइट क्लिक करें और डिलीट इंडिकेटर पर करेंगे तो ये इंडिकेटर डिलीट हो जाएगा। ऊपर चलते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में जब जाएंगे तो ये जो इंडिकेटर है ना, इसमें मैंने आपको ट्रेंड का बता दिया। इसी तरह ऑसिलेटर के इंडिकेटर जो भी होते हैं, यानी MACD मैंने आपको दिखाया है, ये ऑसिलेटर होता है। तो इसको क्लिक करेंगे MACD पर, तो इसकी 12, 26 और 9 आमतौर पर इसकी होती है स्टैंडर्ड जो सेटिंग होती है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह मैंने पिछले इंडिकेटर्स में बताया हुआ है, वीडियोस में बताया हुआ है, MACD के जो हैं, क्या आप 5, 34, 5 की लगा सकते हैं या 38, 120 और 20 की लगा सकते हैं। वो स्केल होते हैं, जो बंदा काम कर रहा होता है इंडिकेटर्स पर और इंडिकेटर्स के बारे में समझता होता है, वो उनके स्केल चेंज कर लेता है। तो ये इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने MACD खुल जाएगी। अगर इस MACD में कोई चेंजिंग करनी है, प्रॉपर्टी में करनी है, तो वो तो यहाँ होगी। 12 की जगह 5 रख दें या 26 की 34 रख दें और 9 की जगह 5 रख दें, अपनी मर्ज़ी से जो भी करें आप। अप्लाई क्लोज पर करना है, ठीक हो गया। तो उसके बाद अगर ये जो हिस्टोग्राम है MACD के, इनके कलर चेंज करने हैं तो वो कलर में आ जाना है। आपने पहले पैरामीटर्स में थे, अब आपने कलर्स में आ जाना है। तो इसमें क्या किया है, इसने रेड जो है लगाई है ना, वो जो ये छोटी छोटी डॉट्स की लाइन है, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है डॉट्स की लाइन, इसको अगर हम डैशेस पर कर दें क्लिक तो ये ओके करता हूँ, तो अब ये डैशेस हो गई है। इसका हम कलर कहाँ से चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में आ गए तो यहाँ से हम अब इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये कर देंगे तो ये आ जाएगा। मैं डिटेल से बता रहा हूँ ताकि बाद में किसी को परेशानी ना हो। ये कलर चेंज हो गया। उसके बाद ये जो हिस्टोग्राम है, ये प्रॉपर्टी में आते हैं MACD के, ये हिस्टोग्राम है, इनका कलर सिल्वर किया हुआ है। इसको आप रेड करना चाहते हैं तो यहाँ ये सैरो पर क्लिक करें, ये विंडो खुलेगी, इसमें रेड कर दें। इसको आप क्या इसकी शेप देना चाहते हैं, डॉट्स वगैरह, या इसको यानी थिक करना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें। इससे ज़्यादा मोटा हो जाएगा, ये आप अपनी मर्ज़ी से कर दें। इस तरह करेंगे, ओके करेंगे तो ये आपके सामने कलर चेंज हो गया। आपका MACD को समझने का भी इशू ख़त्म हो गया। तो इसके बाद इसको हम डिलीट करते हैं और आगे इंसर्ट में फिर चलते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, इंडिकेटर्स में जाएंगे तो इसी तरह ये कस्टम इंडिकेटर वो होते हैं जो इंडिकेटर हम अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, उनको कस्टम इंडिकेटर कहते हैं। तो ये इंडिकेटर की जितनी लिस्ट पड़ी है, ये जो इधर लिखे हुए हैं ना इंडिकेटर, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये नीचे जो है, ये सारे जो होंगे आपके चार्ट पर, यानी वो मेटाट्रेडर चूँकि आपने नया किया होगा तो उस पर वो जो पहले से सेव होते हैं वो होंगे, उनमें आप डिलीट भी कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ बाद में डिलीट किस तरह करना है। और उनको इंसर्ट पर फिर चलते हैं और उसमें इंडिकेटर में चलते हैं। इस तरह ये वॉल्यूम के इंडिकेटर जो भी होंगे इसमें, या वो यहाँ पड़े होंगे वॉल्यूम के इंडिकेटर, ये ऑलरेडी मौजूद होते हैं। लेकिन अगर आपने वॉल्यूम के इंडिकेटर कस्टम लगाने हैं, आपने खुद डाउनलोड करने हैं, उसके बाद आपने लगाने हैं, तो उसके लिए भाईजान फिर वो सारे जो है ना वो इन इंडिकेटर्स में ही आएंगे, कस्टम इंडिकेटर में। उसके बाद वेलविलियम के आ जाते हैं, एलिगेटर वगैरह, फ्रैक्टल्स आ जाते हैं, ये ऑलरेडी होते हैं इसमें। अगर
अगर आप कस्टम अपने मर्ज़ी से किसी वेबसाइट से या जो मेरा जो चैनल है वहाँ से आप डाउनलोड करते हैं तो वो सारे कस्टम इंडिकेटर में आएंगे, तो उनको आप लगा सकते हैं। इस बात की भी आपको समझ आ गई। उसके बाद फिर ज़रा इंसर्ट में चलते हैं। ये नीचे चैनल है, ये फिबोनाची है, लाइनर रेगुलेशन चैनल है। ये चैनल है जो आप अपनी मर्ज़ी से चार्ट पर लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये फिबोनाची लगाना चाहते हैं। अब वहाँ पर हमने क्या किया है, इंसर्ट पर इंडिकेटर पर गया, उसके नीचे इंडिकेटर्स के नीचे ये लाइन चैनल पर आ गया। मैंने फिबोनाची पर ये क्लिक कर लिया तो ये देखें मेरा कर्सर जो है ना उसके साथ बनी है फिबोनाची। मैं वैसे ही लगा देता हूँ यहाँ पर, तो ये फिबोनाची होगी। फिबोनाची कई किस्म की होती हैं, तो ये चैनल्स की फिबोनाची है। तो ये जितनी भी हैं वो चैनल के अंदर जो लिखी हैं वो फिबोनाची हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो इस पर डबल क्लिक करें, इस लाइन पर ही। इस पर यहाँ किसी जगह करेंगे तो वो नहीं होगा। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, अगर इसको आप यहाँ से खींच कर ले जाना चाहते हैं, यहाँ पर एक चैनल बनाना चाहते हैं और इसको फिर लगाना चाहते हैं आप इस लो पर, ये जो है अब 2 पॉइंट मिल गए, ये और ये। उसके बाद ये जो है इसको आपने किस जगह पर रखना है ये आपकी मर्ज़ी है। तो आप अगर इसको यहाँ पर चैनल बनाने के लिए रखते हैं तो फिर यहाँ रख दें, इस पर डबल क्लिक करेंगे लाइन पर तो ये कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद आप इसको नीचे करें तो आपको सारी लाइनें इसकी ऊपर नज़र आएंगी। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर क्या कर सकते हैं आप, ये प्रॉपर्टीज़ में आ गए हैं। पहली चीज़ ये है कि ये इसका कलर ब्लू है, आप चेंज कर सकते हैं। इसका जो थिक है वो अगर छोटा है तो आप बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद ये फिबो लेवल्स रखे हुए हैं, वो ऑलरेडी सेट होते हैं इनमें, वो आप चेंज करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से कर लें। उसके बाद इसकी स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, 2 किस्म के कलर होते हैं, एक लेवल का है, एक फिबोनाची का है, तो वो अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। मैं ओके करता हूँ तो आपको नज़र आ गया होगा कि बाकी सारे तो उसी तरह हैं, लेकिन ये जो चैनल है इसके कलर दोनों ये थिक हो गया, मोटी हो गई है लाइनें। अब आपको समझ आ गई इस बात की। तो उसके बाद इसको अगर डिलीट करना है तो डिलीट प्रेस कर दें तो ये गायब हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको पहले ही डबल प्रेस किया हुआ था। उसके बाद इंसर्ट में आ जाते हैं। ये चैनल है, जो मर्ज़ी आप इनमें करें। उसके बाद ये गैन है। गैन का क्या होता है, ये जाविये के हिसाब से होता है। यहाँ पर देखें आप, मैंने यहाँ से यहाँ तक खींचा है, उसने वो जाविया बना दिया है। ये मैं क्योंकि मैं आज सिर्फ ये इंडिकेटर अपलोड करने और सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ, तो आपने इसी को समझें। ये छोटी चीज़ें जो आगे जाकर मेरा जो सीरीज़ चल रही है उसमें सारी डिस्कस होंगी इंशाल्लाह। तो आप सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में समझना ज़रूरी है, तो वो आपको समझना होगा। उसके बाद ये फिबोनाची आ गई है, रिट्रेसमेंट किया है, टाइम जोन है। ये टाइम जोन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपके कर्सर के साथ अटैच हो गई। आपने क्या करना है, इस कैंडल पर रखा और इस तरह आपने इसको खींचना शुरू कर दिया, यहाँ पर रख दिया। अब क्या करना है, आपको कोई लेवल नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इसका कलर येलो है, तो आपने यहाँ पर इस लाइन पर डबल क्लिक करना है। उसके बाद डबल क्लिक करने के बाद आपने फिबो टाइम जोन प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। यहाँ पर आकर आपने ये जो रेड कलर है और ये डॉट्स लगे हुए हैं, इसको आप अपनी आसानी के लिए यहाँ से मोटा कर दें, एक चीज़ हो गई। उसके बाद फिबो लेवल में चले जाएं। ये जो येलो कलर के लेवल हैं इनको आप ब्लू कर दें, आपकी मर्ज़ी है, थोड़ा इनको मोटा कर दें, ओके करें। अब आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगा। ये बात किया है कि इसको कहाँ पर इस्तेमाल करना है ये मैं बाद में बताऊंगा। मेरे पास इंडिकेटर भी हैं, हर एक इस इंडिकेटर के कस्टम इंडिकेटर भी हैं, मैं उनमें आपको ये सारी बात समझाऊंगा। तो इसको डिलीट कर दिया, आपने इसको भी समझ लिया। अब इंसर्ट में चलते हैं। तो फिबोनाची में जितने हैं ये सारे फैन, एक्सपोनेंशियल, ये सारा कुछ आपको वैसे ही मैं बताऊंगा। उसके बाद आ जाती हैं शेप में ये 3 शेप हैं। ये तीनों शेप यहाँ पर, ये मेरा कर्सर खड़ा है, यहाँ पर ये तीनों शेप लगी हुई हैं। आप इस पर
इस शेप का मतलब क्या होता है कि आपने एक जूम बनाना है तो इस पर कर दें, रेक्टेंगल पर इसको थोड़ा नीचे खींचें, इस तरफ खींचते जाएं तो ये आपका, ये आप आमतौर पर आपने देखा होगा कि वो लोग जो यूट्यूब पर वीडियो बना रहे होते हैं वो या तो उनके पास इंडिकेटर होते हैं, जिस तरह मैंने भी एक दो अपलोड किए हुए हैं, तो वहाँ से लेते हैं, या फिर इधर अगर ये लाइन जो है, ये रेक्टेंगल जो है, ट्राइंगल, इसको करना है इस्तेमाल, तो आप इस तरह, मैंने पहले भी ये बताया हुआ है कि ये एक पॉइंट ले लें, दूसरा पॉइंट यहाँ क्लिक कर दें, तीसरा पॉइंट यहाँ क्लिक कर दें, तो ये आपके सामने ट्राइंगल बन जाएगी। उसके बाद ये इस पर क्लिक किया, आप देख तो रहे हैं इस पर, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपने जहाँ पर इसको यूज़ करना है वहाँ पर रख कर यहाँ कर दे। उसके बाद इसको करें डबल क्लिक, डबल क्लिक करेंगे तो ये छोटे छोटे 3 नुक्ते बन गए हैं, दरमियान वाले नुक्ते को पकड़ना है और इस तरह खींच लेना है। जिस तरफ को आप ले जाना चाहते हैं, ये 4 नुक्ते आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4, जिस तरफ आप इसको ले जाना चाहते हैं खींचते जाएंगे, ये खींचता चला जाएगा। बात समझ गए? अब अगर इसको आप ऊपर से नीचे लाना चाहते हैं तो यहाँ आपको इसके ऊपर क्लिक करके नीचे इस तरह अपनी मर्ज़ी से आप लगा सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो है वही हैं जो यहाँ पड़ी हुई हैं, यही इंसर्ट में शेप्स में पड़ी हुई हैं। उसके बाद आ जाता है एरो। एरो में बताने से पहले इसको वही करते हैं कि ये जो सब कुछ हमने गंद मचाया था ना चार्ट पर, इसको ख़त्म करने के लिए एक ही दफ़ा यहाँ क्लिक करें और इम्पिटी पर क्लिक कर दें। यहाँ पर एरो पर क्लिक करें इस टेम्पलेट्स के और इम्पिटी पर क्लिक करेंगे, सारा गंद जो आपने लाइनें खींची होगी वो सारी साफ़ हो जाएंगी और आपका चार्ट साफ नज़र आएगा। उसके बाद चलते हैं इंसल्ट में। इंसल्ट में अगली होती है शेप्स, एरोज़। एरोज़ जो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये खुद आप ट्राई कीजिएगा। जिस एरो पर आप क्लिक करेंगे वो आपके कर्सर के साथ अटैच हो जाएगा, जहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे वो आपका यहाँ लग जाएगा, जिस पर जगह आपने क्लिक किया ये लग गया। अब इसको अगर बड़ा करना चाहते हैं आप तो ये देखें, इस पर डबल क्लिक किया तो ये हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज़ में आ गया। प्रॉपर्टीज़ में आके आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसको ब्लैक कर सकते हैं, ठीक हो गया। पैरामीटर्स में आ जाएंगे तो ये आपके सामने है, कॉमन में जाएंगे तो ये आपके सामने है, ठीक हो गया। अब इसका ब्लैक कलर हो गया तो ये यहाँ पर, जब ये ब्लैक हो गया आपने पक्का इसको यहाँ पर रखना है तो यहाँ इस दायरे के अंदर ये जो छोटा सा निशान बना हुआ है इस पर डबल क्लिक कर दे तो ये यहाँ पर कन्फर्म हो गया। इसी तरह ये सारी सिंबल्स जो है ना ये आपने खुद ट्राई करनी है। उसके बाद आ जाता है इंटरव्यू पिच। ये इंटरव्यू पिच आ गई, इसका क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। पहली चीज़ ये होती है कि एक पॉइंट लेना होता है। पॉइंट कौन सा लेना है? एक ये ले लेते हैं, 3 पॉइंट लेंगे हम, 1 2 और ये 3। अब आपको समझ आ गई, जो पहला पॉइंट आप लगाएंगे ना वो नीचे पीछे रहेगा, बात समझ गए। उसके बाद दूसरा ये, तीसरा ये। तो ये कर क्या रही है ये मैं आपको बताता हूँ। इम्पिटी कर लेते हैं, ये गंद सारा साफ करते हैं जो चार्ट पर हमने लगाया है। तो इंसल्ट में चलते हैं, उसके बाद ये इंटरव्यू पिच पर चलते हैं। तो आपने क्या करना है, एक ये ले लें पॉइंट, यहाँ पर आप ये खुद छोटा सा देखें। उसके बाद ये दूसरी क्लिक कर दी और ये कर दी तीसरी, तो ये चैनल बन गया हमारा, ये पिच बन गई। इसको बोलते हैं इंटरव्यू पिच, ठीक हो गया। तो ये जब मार्केट चल रही होती है तो उसमें चैनल बनाने के लिए मेरे पास तो इंडिकेटर हैं जो ऑटोमेटिक लगाते जाते हैं, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि इनमें क्या करना है। मेरे पास ये सारे काम करने वाले जो है ना ये इंडिकेटर हैं, उन इंडिकेटर से काम लिया जाता है, बंदे को तरद्दुद नहीं करना पड़ता। अच्छा, इंसल्ट का हो गया। उसके बाद ये साइकिल लाइंस है, ये भी इसी तरह है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है। ये देखिए, एक तो ये हो गया, लिखना है यहाँ पर ए पर, तो आपने ये करना है, इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पर ब्लैक कर दें और यहाँ पर आप कोई चीज़ लिख दें, 52 लिख दें। ये कितना मोटा बड़ा करना है इसको आप 28 कर दें। तो ये इसका किस ख़त में लिखना है वो इसमें अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ओके कर देंगे, ठीक है। इसका कमाल ये होता है जो ये ए से लिखा जाता है,
इसका काम ये होता है कि आप जहाँ पर लिखेंगे, जहाँ पर इसको रखेंगे, ये वहाँ पर रहेगा। चार्ट चलाएंगे तो ये चार्ट के साथ चलता रहेगा। ठीक है, चार्ट चलते चलते पीछे चला जाएगा, ये भी पीछे चला जाएगा। इसको इस जगह से मूव करना है, डबल क्लिक करें, इसको खींचकर इस जगह लाएं और उसके बाद यहाँ जो छोटा सा नुक्ता नज़र आ रहा है इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ लग जाएगा। चार्ट को छेड़ेंगे तो ये उस चार्ट के साथ चलता जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको हम डिलीट करेंगे। डबल क्लिक किया और उसके बाद डिलीट प्रेस किया तो ये गायब हो जाएगा। इंसर्ट का मामला तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। तो टेक्स्ट लेबल भी इसी तरह होते हैं। उसके बाद आ जाता है चार्ट पर। चार्ट पर आप क्लिक करेंगे, ये जो चार्ट है इस पर आप क्लिक करेंगे। खुद कोशिश कीजिएगा, जो इसमें ना समझ आने वाली बात है ही कोई नहीं। ये बार चार्ट आ गया। जब आपने यहाँ क्लिक किया तो ये कैंडल की बजाय बार्स लगना शुरू हो गई। ये ऊपर देखें, ये 3 निशान लगे हुए हैं। इस पर आप कर्सर करें, अब ये प्रेस है, बार लिखा हुआ है, बार चार्ट। इसको आप प्रेस करेंगे तो ये इस तरह की बार्स लगाना शुरू कर देगा। ये कैंडल आ गया, लिखा हुआ कैंडल स्टिक्स। इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर उसी शेप में आ गया, कैंडल स्टिक में। और उसके बाद लाइन हो गया। इस पर आप करेंगे कर्सर तो ये लाइन चार्ट आ जाएगा। इस पर प्रेस किया तो कैंडल्स की बजाय ये लाइन लगना शुरू हो गई। यही चीज़ जो है ना हम कैंडल स्टिक पर कर देते हैं। यही चीज़ जो है वो चार्ट में आपको नज़र आई है, बार चार्ट आ गया। ठीक हो गया। अभी ऑब्जेक्ट्स बारे में आ गया। डिलीट ऑल सेलेक्टेड डील, ये क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट्स ये होते हैं। मैं ये लाइनें लगा रहा हूँ। एक लाइन हो गई, दूसरी लाइन यहाँ लगा दी, तीसरी मैंने ये लगा दी, ये लगा देते हैं, कोई शेप लगा दें। यानी जो कुछ भी आपने चार्ट पर किया हुआ है ये सारा, जब आपने इनको डिलीट करना है तो आपने राइट क्लिक करना है खाली जगह पर, चार्ट पर। उसके बाद ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट लिस्ट। ऑब्जेक्ट लिस्ट जो है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारी आ जाएंगी। ये वही कुछ हैं, ये ट्राइंगल लिखा हुआ है, एलिप्स लिखा हुआ है, ट्रेंड लाइन लिखा हुआ है, फिर ट्रेंड लाइन, ये सारी चीज़ें ये हैं। आपने किसी एक को क्लिक करना है, किसी एक को, उसके बाद आपने कंट्रोल ए करना है, ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप डिलीट प्रेस करेंगे, ये सारे गायब हो जाएंगे। इस विंडो को क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, क्या किया है मैंने ये आप रिपीट देख सकते हैं कि मैंने किस तरह किया डिलीट। उसके बाद आ जाते हैं जी चार्ट्स में। उसके बाद ये आ जाता है टाइम फ्रेम। ये वही टाइम फ्रेम है, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, वही टाइम फ्रेम है जो आपको यहाँ मिल रहा है। 1 मिनट, 15 मिनट, ये सारा मंथली तक। तो ये चार्ट्स में इधर भी हैं उधर भी हैं लगे हुए। उसके बाद आ जाता है टेम्पलेट्स, ये लिखा हुआ है। ये यहाँ पर देखें क्या टेम्पलेट्स लिखे हैं, 2, 3, 4 और इम्पीटी। यही टेम्पलेट यहाँ पर आपको हैं, आपके सामने होते हैं। जब आप इस्तेमाल करना चाहें तो यहाँ इस क्लिक करके यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं और इनको सेव भी कर सकते हैं, नए को भी। ठीक हो गया। तो नए को सेव करने का क्या तरीका होता है कि मैंने एक इंडिकेटर यहाँ पर लगा दिया, ये लगा दे, कोई लगा देते हैं। ये इस अगर टेम्पलेट को हमने, ये बन गया टेम्पलेट, इसको हमने सेव करना है तो यहाँ इस जगह टेम्पलेट्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव टेम्पलेट करेंगे तो यहाँ इसका कोई नाम हम दे देते हैं, 6 नंबर दे देते हैं। यहाँ पर लिखा गया 6 नंबर, ये फाइल नेम के सामने। ठीक है, उसके बाद हमने इसको कर दिया सेव। तो अब ये क्या हुआ, 6 नंबर जो है ये यहाँ टेम्पलेट्स में सेव हो गया है। इम्पीटी पर करते हैं, सारा गायब हो गया। आप फिर इस पर टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे, 6 नंबर पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी वही जो इंडिकेटर आपने लगाए हुए होंगे वो वापस आ जाएंगे। इस बात को भी आप समझ गए होंगे। तो इनको खुद ट्राई कीजिएगा। ये जो जूम इन और जूम आउट है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो लिखा है ना जूम इन जूम आउट, ये विंडोज़, ये जो चार्ट पर होती हैं कैंडल्स, इनको बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए होता है। तो जूम इन क्या है, ये जूम आउट क्या है, इसको हम
ये माइनस को प्रेस करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, अब इसको मज़ीद प्रेस करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें इसमें गुंजाइश नहीं है, इतने ही आप छोटा चार्ट को कर सकते हैं। अगर इसको आप बड़ा करना चाहते हैं, कैंडल्स को बड़ा करना चाहते हैं, तो प्लस पर क्लिक कीजिए, फिर एक बार 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 क्लिक कीजिए। तो अब ये प्लस देखें, इसमें गुंजाइश ख़त्म हो गई है, तो आपकी कैंडल इतनी इतनी बड़ी हो सकती हैं। यही वो चीज़ है जो वहाँ पर आपको चार्ट्स में मिल रही थी। ठीक हो गया। ये वॉल्यूम है, अगर आप वॉल्यूम लगाते हैं, क्लिक किया हमने, तो ये नीचे देखें गौर से, ये छोटे छोटे जो है ना हिस्टोग्राम लगना शुरू हो गया, लाइनें लगना शुरू हो गया, ये वॉल्यूम है। ठीक हो गया। अब अगर आप इसको सबसे आसान तरीका जो आपने किया है, चार्ट को साफ़ करना चाहते हैं, तो टेम्पलेट्स पर जाएं और इम्पिटी पर क्लिक कर दें, सारा कुछ गायब हो जाएगा। उसके बाद चार्ट्स में आ जाते हैं, वॉल्यूम हो गया। ऑटो स्क्रॉल भी इसी तरह है। ऑटो स्क्रॉल को आप करेंगे, किसी ज़रूरत नहीं है उधर करने की। आपने यहाँ पर देखें, आपको नज़र आ रहा है ये जो स्केल लगे हुए हैं, इस पर किसी जगह पर आपने लेफ़्ट क्लिक करके प्रेस कर लेना है और ड्रैग करना है नीचे की तरफ, तो चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा कितना छोटा हो रहा है। ठीक हो गया। जितना भी करना है यही काम वो करेगा, ऑटो स्क्रॉल जो है। अच्छा, उसके बाद ये इतना छोटा हो गया, इसको अब असली हालत में लाना है, तो यहाँ किसी जगह पर आपने लेफ़्ट क्लिक नहीं होता, उसको आपने डबल क्लिक कर देना है, तो ये अपनी असली हालत में आ जाएगा। इसलिए ये चीज़ें जो है, ये जो चार्ट है ना, मैं इस तरह समझा रहा हूँ, अगर किसी जगह पर ख़राब हो जाता है तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने आपको नए बंदे को भी पता होगा, ये वीडियो देखी होगी तो पता होगा कि कहाँ क्या करना है। ये चार्ट शिफ्ट, जूम इन, जूम आउट, स्टेप बाय स्टेप, ये सारा कुछ जो है F12 ये इसके साथ की लगी हुई हैं, शॉर्टकट की हैं, तो F12 प्रेस करेंगे तो ये यही काम करेगा। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो F8 प्रेस करेंगे तो ये चार्ट की प्रॉपर्टीज़ में चला जाएगा। ठीक हो गया अपने कीबोर्ड से। उसके बाद आ जाता है टूल्स। यहाँ पर दो तीन चीज़ें बढ़िया है, मैं उनको आपने देखना है। टूल्स में एक तो लिखा हुआ है यहाँ न्यू ऑर्डर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप विंडो खुलेगी। ये क्या करती है, यहाँ लिखा हुआ है सेल बाय मार्केट, बाय मार्केट। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, ऊपर आपने अपनी लॉट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर ऑर्डर में ऊपर सिंबल लिखी हुई है यूरो USD, जो आपका चार्ट है या जिस चार्ट को आपने खोला हुआ है। उसके बाद ये है आपकी लॉट का साइज़ कितना करना है, 1 पर है। आप इसको 0.01 करना 5 करना चाहते हैं या 0.01 करना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी की बात है। और या इसको आप 7 स्टैंडर्ड लॉट रखना चाहते हैं। बहरहाल मैं समझा रहा हूँ आपको। अगर स्टॉप लॉस ये पॉपअप से आपने ट्रेड करनी है तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस पहले से फिक्स कर सकते हैं। आप इसको दबाए रखें तो ये जो चार्ट पर आपकी प्राइस चल रही है उसके साथ ये चलना, ये साथ दिखा भी रहा है। टेक प्रॉफिट आप अगर करना चाहते हैं तो इस पर यहाँ क्लिक करें, बाय में है, सेल में है, कितना टेक प्रॉफिट या प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये मार्केट का उसने ऑर्डर लिखा हुआ है, मार्केट एग्जीक्यूशन यानी मार्केट प्राइस जहाँ पर चल रही होगी वहाँ पर, या पेंडिंग ऑर्डर। तो पेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जो वक्त से पहले लगा दिया जाता है। अगर आप पेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो ये बाय लिमिट लगा रहा है। आप बाय लिमिट में करना चाहते हैं या सेल लिमिट में करना चाहते हैं या बाय स्टॉप लगाना चाहते हैं या सेल स्टॉप लगाना चाहते हैं, आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये यहाँ तक जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद ये प्लेस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑर्डर लग जाएगा। पहली चीज़ तो यहाँ से आपको टूल से ऑर्डर मिल गया, न्यू ऑर्डर आ गया। अब आ गया हिस्ट्री सेंटर, इस पर क्लिक करें। मैं सीधा चीज़ें बता रहा हूँ। ग्लोबल वेरिएबल्स जो भी हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक हो गया। ये आपके वेरिएबल पड़े हुए हैं, इनको आप देख लें। इसमें नए ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद टूल में जाएंगे तो ये सारा सबसे नीचे है ऑप्शन। आप ऑप्शन पर क्लिक कर लें। जब आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने खुलेगी इस तरह की। क्लिक कहाँ पर हुआ है, सर्वर
सर्वर पर है, नज़र आ रहा है आपको। चार्ट्स पर अगर क्लिक करेंगे तो शेप ये हो जाएगी। इसमें मैं आपको फर्दन बताता हूँ। पहली चीज़ जो इसमें देखने वाली है वो ये है कि यहाँ लिखा हुआ है पासवर्ड। अगर आप ये पासवर्ड वो है जो आपने पहले इस्तेमाल किया हुआ है, इसको आप चेंज करना चाहते हैं, यानी इस जो आपके ट्रेड अकाउंट जो है यहाँ पर चल रहा है अकाउंट, इसका आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो यहाँ चेंज पर क्लिक कर देंगे। जब चेंज पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे ये अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद ये करंट पासवर्ड, ये जो आप पहले पासवर्ड इस्तेमाल किया कर रहे हैं वो मांग रहा है कि वो लगाएं। अगर मैं इसको वो लगाता हूँ तो यहाँ लगाया पुराना, और ये जो चेंज यहाँ पर बड़ी ज़रूरी बात है। मैं पहले ये आपको बता दूं, आपने जब यहाँ पासवर्ड अपना लगा लेना है, जो जैसे मैंने अभी लगा कर रखा हुआ है अपने इस अकाउंट का, उसके बाद न्यू पासवर्ड मांगेगा। तो एक दफ़ा नया पासवर्ड वो तो आप समझते हैं सब लोग चेंज करने के लिए यहाँ लगाएंगे, उसके बाद यहाँ लगाएंगे, ओके करेंगे, पासवर्ड चेंज हो। लेकिन ये क्या हो रहा है भला, यहाँ पर देखें चेंज मास्टर पासवर्ड। ये मास्टर पासवर्ड का मतलब ये होता है कि आप जो अपने अकाउंट की ट्रेड करते हैं, जिस तरह मेरे सामने मेरा ये अकाउंट खुला हुआ है, इसका अगर पासवर्ड चेंज करना चाहूँ तो ये चेंज मास्टर पासवर्ड करना पड़ेगा। ठीक हो गया। उसके बाद जब मैं इसको सेट कर दूंगा, ओके कर दूंगा, फिर आपको अपने अकाउंट में जाकर दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा इस नए पासवर्ड के साथ। दूसरी बात, अगर इसको आप यहाँ से यहाँ रख दें, यहाँ चेंज इन्वेस्टर रियल रीड ओनली पासवर्ड, इस पर रखेंगे तो आपने यहाँ तो लगा दिया अपना अकाउंट का जो रियल पासवर्ड है वो। अब इसका मकसद क्या है, चेंज इन्वेस्टर पासवर्ड का मतलब यह है, जिस तरह मैंने एक वीडियो में आपको पासवर्ड दिया था अपने अकाउंट का कि वो अकाउंट में अपने में लगाएं, और डिटेल दी थी मैंने, अकाउंट का नाम और सारी डिटेल दी थी, वो मैंने वीडियो में बताया था। तो जिन लोगों ने वो लगाया, वो मेरे अकाउंट पर जो भी ट्रेड मैं कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, टीपी लगा रहा हूँ, ट्रेड ओपन किया है, ट्रेड क्लोज किया है, तो वो सारा कुछ लाइव देखते रहते हैं, लेकिन वो उसमें कुछ भी कर नहीं सकते हैं। ठीक हो गया। अपनी तरफ से ना ट्रेड को ओपन कर सकते हैं ना क्लोज, ये देखने के लिए होता है। वो 50 बंदा देखे 100 बंदा देखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चेंज इन्वेस्टर पासवर्ड में ये फ़र्क है। और ये मास्टर पासवर्ड जो है ये आपका अपना होता है, जो किसी को नहीं दिया जाता, जिसमें आप ट्रेड करते हैं। अगर वो चेंज करना है, आपको शक हो गया किसी ने मेरा पासवर्ड देख लिया है, तो आप यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है चार्ट्स में ये शो ओपन हाई लो क्लोज, शो आस्क लाइन, ये वही चीज़ है जो मैंने जब यहाँ पर चार्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाकर ये कैंडल्स के कलर और वगैरह बताए थे, ये सारी चीज़ वही है। उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट्स शो, ये सारा आप खुद पढ़ लें। ऑब्जेक्ट्स मैंने बता दिए है कि वो क्या होते हैं। राइट क्लिक करें, ऑब्जेक्ट्स लिस्ट पर क्लिक करें, उनमें आप डिलीट करना चाहते हैं सारों को करें, 1-2 को करना चाहते हैं वो करें। वही चीज़ यहाँ पर पूछ रहा है परमानेंटली आपको क्या करना है। ठीक है, जिस तरह सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बाय सिंगल माउस क्लिक, तो ये सारी चीज़ें जो आप खुद ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आ गया ट्रेड, तो ऑटोमेटिक ट्रेड करनी है या लास्ट यूज्ड या डिफ़ॉल्ट, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आप क्लिक करें। ट्रेडर, आप नए ट्रेडर हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ही समझ आ जाएगी। इसके साथ पंगे लेते रहेंगे तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होता। जहाँ गलती होगी उसको दोबारा रीसेट किया और वो ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं एक्सपर्ट एडवाइज़र, तो ये मैं आगे चलकर बताता हूँ। एक्सपर्ट एडवाइज़र में सारा कुछ बताऊँगा। नोटिफिकेशन, ईमेल, एफटीपी, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक नए जो ट्रेडर है उसके लिए नहीं है, उनको छेड़ने की ज़रूरत उसको नहीं है। वीडियो भी लंबी हो जाएगी, मसला है। तो क्या होगा भला, ये आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो इनमें नुकसान नफ़े वाला कोई चक्कर नहीं होता है, आप खुद इनको चेक कर सकते हैं। तो ये टूल्स में ख़ास अहम चीज़ जो थी, वो ऑप्शन में जाकर आप अपने पासवर्ड दोनों चेंज कर सकते हैं। अपने दोस्त को साथ जो शेयर करना है वो चेंज कर सकते हैं, या अपने पर्सनल अकाउंट का चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये विंडो आ गई, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, खुद आप पढ़ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। व्यू मैंने सारा बता दिया है आपको। तो उसके बाद एक चीज़ जो रह गई है, यानी जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आगे,
वो ये है कि फाइल पर क्लिक करना है, और अगर न्यू चार्ट लगाना है तो ये इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू चार्ट लग जाएगा। ये देखें यूरो यूएसडी का पूछ रहा है, मैं लगा दिया तो ये नया लग गया। ये सारी चीज़ें जो है जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। हाँ, वो जो ऑर्डर लगाने की बात थी उसमें ये होता है, 3 किस्म के होते हैं। एक तो ये है टूल पर जाएंगे, न्यू ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो अपनी सेटिंग कर लेंगे। दूसरा ये जो प्राइस चल रही होती है 5, 6, 7 यहाँ पर सिंबल लगी हुई हैं, करेंसी लगी हुई हैं, जिस करेंसी पर आप डबल क्लिक करेंगे ना तो ये वही चीज़ आ जाएगी जो यहाँ टूल से आई थी। यहाँ पर आप अपनी ट्रेड ओपन कर सकते हैं। 2 तरीके हो गया। तीसरी चीज़ ये होती है कि ये चल रही है, इसमें अगर ये 1 स्टैंडर्ड लॉट चल रही है, इसको आप कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये सेल वाली तरफ जो है ना, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब मेरे पास वो नेट नहीं है इसलिए ये नहीं करेगा। तो क्या करना है भला, ये इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसमें ये होता है, यहाँ डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद 0.01 लिखेंगे तो ये सारा सेट हो जाएगा। इसमें सेटिंग हो सकती है। बाकी रहेगी बात, ये ऑर्डर के 3 तरीके हो गए लगाने के। काटने के लिए ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पर एक एरो लगा होता है, जो ट्रेड चल रही होती है उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगी। या मेरे पास वो मैं अपलोड कर दूँगा, 5-6 किस्म के हैं मेरे पास वो इंडिकेटर जो हैं, जिनमें आप क्लोज, बाय वगैरह वगैरह, ऑल ट्रेड क्लोज, इस तरह के होते हैं, वो सारे मैं अपलोड कर दूंगा वक्त के साथ। इससे आगे आप चलते हैं, जो अहम चीज़ है जिस पर बार बार सवाल किए जाते हैं कि इंडिकेटर किस तरह लगाना है, किस तरह उसको चलाना है, तो मैं वो आपको समझा दूं। तो इंडिकेटर लगाने का तरीकाकार क्या होता है, अटैच करने का और पुट करने का सॉफ्टवेयर में जो कस्टम इंडिकेटर जो मैं अपलोड करता हूँ आप डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो डाउनलोड में चले जाते हैं। वो लोग जो इसको जानते हैं वो उनका मसला नहीं है, जो नए लोग हैं जो पूछते हैं उनके लिए है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर फाइल जाएगी, फाइल पर आपने क्लिक करना है, ये जो लिखा हुआ है कोने में फाइल, ये विंडो खुलेगी। यहाँ पर देखें ओपन डाटा फोल्डर है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो एक नई खुल जाएगा, उस विंडो खुल जाएगी। इसमें आपने क्या करना है, MQL4 लिखा हुआ है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे। जब इस पर करेंगे तो ये नीचे इंडिकेटर लिखा हुआ है, आप इंडिकेटर पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। आपने ये मेरे इंडिकेटर पड़े हुए हैं, आपने क्या करना है, अगर आपने कोई डाउनलोड किया हुआ है इंडिकेटर तो वो ये डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो इंडिकेटर यहाँ पर है उसको कॉपी या कट कर लें, इस एरो से इसको रिटर्न करें, वापस करें, और यहाँ पर आकर यहाँ खाली जगह पर रख के इस तरह करके राइट क्लिक करेंगे और ये पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये इंडिकेटर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह एक्सपर्ट एडवाइज़र अगर आपने यानी EA रिपोर्ट जो है वो उसको आपने करना है तो डाउनलोड आपने कर लिया है, मेरी वीडियो सेट कर लिया, 2-3 मैंने एक्सपर्ट किए हुए हैं अपलोड। तो आपने यहाँ पर ये वापस आना है एरो से और एक्सपर्ट पर क्लिक करना है डबल, और फिर उसके बाद डाउनलोड में जाएंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे या कट करेंगे, ये एरो से आप बैक करेंगे। उसके बाद यहाँ एक्सपर्ट में ये सामने आपके यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपर्ट्स, तो यहाँ पर आपने उसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। ये सारा हो गया। जब आपने इस तरह कर लिया उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर पर आ जाना है। ये जो सॉफ्टवेयर है इस जगह पर किसी जगह खाली जगह पर इन लिखा हुआ जो इंडिकेटर है इन पर नहीं, आपने इस जगह खाली जगह पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद रिफ्रेश का यहाँ ऊपर नहीं करना है, यहाँ वॉल्यूम वगैरह के सामने नहीं, नीचे जो ये इंडिकेटर लगे हुए हैं इनके सामने किसी जगह पर आपने राइट क्लिक करके रिफ्रेश नीचे लिखा हुआ है इस विंडो में, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो जितने इंडिकेटर आपने उधर रखे हैं वो खुद ब खुद रीड होकर उनकी कंप्यूटर फाइल बन के वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से आप इंडिकेटर को जो इस्तेमाल करना है तो यहाँ जिस इंडिकेटर जितने भी आपके पास रखे होंगे या आपने डाउनलोड करके यहाँ रखेंगे तो उसको लगाना है तो इसको डबल क्लिक करें। उसके बाद
इसमें कॉमन में जाएं, सेटिंग में जाएं, इनपुट में जाएंगे। ये सारी चीज़ें वीडियोस में, हर वीडियो में इंडिकेटर के साथ बताता हूँ। तो आपने उसके बाद ओके कर देना है। अगर पैरामीटर्स आप इसके चेंज कर चुके हैं, ओरिजिनल पर लाना चाहते हैं, तो रीसेट पर क्लिक करेंगे। अगर आपने ये विंडो खोल ली है, आपने इसमें कोई काम नहीं करना, तो इसको कैंसिल कर दें, कोई इंडिकेटर चार्ट पर नहीं लगेगा। ये बात आपकी समझ में आ गई। उसके बाद आते हैं एक्सपर्ट एडवाइज़र की तरफ। वो कहाँ पर होते हैं? तो ये एक्सपर्ट एडवाइज़र जो है ये यहाँ पर होते हैं। ये प्लस लिखा है, एक्सपर्ट एडवाइज़र प्लस पर आप क्लिक करेंगे। ये इस तरह ये 4-5 जो पड़े हुए हैं, इनमें से ब्रेक इवन का बिल फर्ज आप लगाना चाहते हैं इस चार्ट पर, तो आपने क्या करना है, इस पर डबल क्लिक कर देना है, ब्रेक इवन पर करना है, यानी जिस एक्सपर्ट एडवाइज़र पर, इस पर डबल क्लिक कर दिया। उसके बाद अलाउ, ये नीचे लिखा हुआ अलाउ लाइव ट्रेडिंग, इस पर आपने क्लिक कर देना है, इसमें चेक कर देना है। बाकी ये होता है कि अगर आप सिर्फ बाइंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये एरो आपके सामने नज़र आ रहा है, यहाँ मेरा कर्सर खड़ा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ओनली लॉन्ग, ओनली शॉर्ट या लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये आप मर्ज़ी है। आम तौर पर ये लॉन्ग एंड शॉर्ट पर किया होता है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, अगर इस एक्सपर्ट एडवाइज़र की आप प्रॉपर्टीज़ में जाना चाहते हैं, तो इनपुट पर क्लिक करके, ये मैंने ब्रेक इवन 20 पिप्स का रखा हुआ है कि ट्रेड मेरी बाय की हो या सेल की, जब 20 पिप्स जो है वो प्रॉफिट में चली जाए, तो उसके बाद ब्रेक इवन जो है पर आ जाए, यानी मेरी ट्रेड के ऊपर स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक आ जाए। जब इसको आपने ओके कर दिया, तो ये साथ ये देखें ऊपर कोने में लग गया है। अभी ये बंद है, ये वर्क नहीं करेगा। इसको वर्क करवाने के लिए आपने क्या करना है, इसको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहाँ आप देखें ऑटो ट्रेडिंग है, इस पर आप प्रेस कर देंगे। अभी मेरा नेट चल गया है। चलो, ये ऑटो ट्रेडिंग जो है ना, इस पर आप क्लिक करके देंगे तो ये ऑटोमेटिकली लग जाएगा। अभी दूसरी बात, मैं इसको 1 मिनट करता हूँ, करके दिखा देता हूँ सारा कुछ। इसमें भी मैं चार्ट में 1 मिनट करता हूँ। तो दूसरा इंडिकेटर मैं जो एक्सपर्ट एडवाइज़र मैं हाई लो का लगा देता हूँ। ये जब ये ऊपर ऑटो ट्रेडिंग जो है यहाँ पर प्रेस किया हुआ होगा, तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे लगाने के लिए एक्सपर्ट पर, तो ये ऑटोमेटिक अलाउ होगा। अगर ये ऊपर से अनप्रेस है, तो फिर आपको ये मैनुअली लगाना पड़ेगा। उसके बाद मैं इसको लगा देता हूँ। अब मैं इसमें ट्रेड करता हूँ, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर मैं ट्रेड बाय कर लेता हूँ या इसको सेल कर देता हूँ। यहाँ पर अब आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने इस पर क्लिक किया है, तो ये जो लॉट साइज़ है वो कम होना शुरू हो गया है। जब कम होना शुरू हो गया, जब जिस जगह आप रखना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से 0.01 पर रखें या 0.1 पर रखें। उसके बाद आप बाय करें। जब बाय किया, तो ये स्टॉप लॉस, अब देख रहे हैं ये क्या है, ये एक्सपर्ट एडवाइज़र का कमाल है। इसमें 2 मैंने लगाए हुए, एक हाई लो, ये मैंने अपलोड किए हुए हैं दोनों वीडियोस में। तो ये हाई लो वाला जो है ना, ये फ़ौरन इसने काम किया है। उसका फ़ायदा ये होता है कि अभी मैं आपको ट्रेड क्लोज़ करके दिखाता हूँ। क्लोज़ किस तरह करनी है, यहाँ पर नीचे देखें, यहाँ जो मेरा कर्सर है, ये स्टॉप लॉस लिखा हुआ है। आपने क्लोज़ ट्रेड यहाँ पर करनी है। ये जो प्राइस चल रही है प्रॉफिट में या लॉस में, इसमें यहाँ क्रॉस का निशान है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ट्रेड जो क्लोज़ हो जाएगी। अब मैं आपको फिर एक दफ़ा करके दिखाता हूँ। पहले बाय में की थी, अब सेल में करता हूँ। तो ये मैंने सेल किया, तो ये फ़ौरन से पहले मार्केट को टाइम ही नहीं देता, तो ये यहाँ पर स्टॉप लॉस लग गया है। इसका बेनिफिट ये होगा कि ये जो एक्सपर्ट एडवाइज़र है, ये आपको कम करके दिखा रहा है। इसने जो इसका काम था इसने कर लिया है। उसके बाद जब मार्केट हमारे ट्रेड प्रॉफिट में आएगी, कितनी 20 पिप्स की प्रॉफिट में आएगी, तो ये जो ब्रेक इवन का एक्सपर्ट एडवाइज़र है, ये ऑटोमेटिक, हमारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम सामने बैठे हों या ना बैठे हों, जब ये नीचे मार्केट आएगी 20 पिप्स के फासले पर, तो ये स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली हमारी ट्रेड के ऊपर आ जाएगा। ये एक्सपर्ट एडवाइज़र किस तरह लगाना है मैंने बता दिया है। उसको पुट किस तरह करना है वो भी मैंने बता दिया है, और इंडिकेटर किस तरह लगाना है वो भी मैंने बता दिया है। ट्रेडें लगानी कहाँ पर है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो इंडिकेटर कहाँ पड़े होंगे, ये एक नया
विंडो होगी, यहाँ पर पड़े होंगे आपके एक्सपर्ट एडवाइज़र। बैक करेंगे तो ये नीचे इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पर पड़े होंगे। हाँ, एक बार और बतानी थी, वो ये है कि थोड़ा इसको और बैक करें, यहाँ पर MQL4 लिखा हुआ है तो नीचे ये टेम्पलेट्स लिखे हुए हैं। ये टेम्पलेट्स का फोल्डर है, वही जो 2, 3, 4 और 6 चार्ट पर आप खोल रहे थे टेम्पलेट्स और सेव किया था, ये 6 नंबर, ये वही पड़ा है। MPT भी ये वही पड़ा है। एकदम सारे डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पर इस तरह करें और डिलीट प्रेस करें, सारे डिलीट हो जाएंगे। तो ये इनका फोल्डर है, ये टेम्पलेट्स का। तो इससे आगे मैं अब आपको बता दूं, तो ये भी मैंने बता दिया है। जिस तरह ये है, ये नीचे आप देखें, ये जो जहाँ पर आपके अमाउंट पड़ी नज़र आती है, ये अगर गलती से इस जगह पर ये एरो छोटा सा इस पर क्लिक हो जाएगा तो ये गायब हो जाएगा। तो जो नए लोग हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। व्यू में जाएं, व्यू में जाकर ये नीचे टर्मिनल है, इस पर आप क्लिक करें। मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो ये वापस आ जाएगा। तो ये चीज़ें थी जो आपको बता दी इनके बारे में। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, फिर थोड़ा देखते हैं। अगर आपने कोई इंडिकेटर लगाया है, उसको आप चेक करना चाहते हैं, जिस तरह मेरी बात वीडियो में संडे होता है और मार्केट चल रही होती है, नए लोगों के लिए बता रहा हूँ, पुराने तो जानते हैं, फिर ये भी पुराने हो जाएंगे, फिर ये भी समझ जाएंगे सारी बात। तो यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ है W, इस W पर आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे विंडो खुल गई है एक नई। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह की इतनी विंडो है, मैंने ऊपर खींच कर की, क्योंकि मैंने वो जो अपना है ना रिकॉर्डिंग, वो थोड़ी नीचे रखी हुई है, यानी ऊपर रखी हुई है। तो यहाँ पर क्या करना है, 2 चीज़ें आए, एक्सपर्ट एडवाइज़र लिखा हुआ है, इस एरो पर क्लिक करेंगे तो स्ट्रेटजी में, अगर तो आप एक्सपर्ट एडवाइज़र चेक करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। तो उसके बाद ये जो लाइन लगी है, ये बार जो है जहाँ पर ये नीली हो गई है, ब्रेक इवन लिखा हुआ है, यहाँ के सामने आप एरो पर क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास 4 एक्सपर्ट एडवाइज़र पड़े हुए हैं मेरे सॉफ्टवेयर में। ये चारों इनमें से जिस पर आप क्लिक करेंगे उसको आप चेक कर सकते हैं। मार्केट चलाता मैं हूँ। ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद यहाँ अगर आप इंडिकेटर चेक करना चाहते हैं तो उसमें आप इंडिकेटर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो ये सारे इंडिकेटर, न्यू फोल्डर 3, यूट्यूब इंडिकेटर, और उसके बाद ये सारे ओपन इंडिकेटर हैं, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दें। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ लग जाएगा। सिंबल जो है आपके पास जितने भी चार्ट चल रहे होंगे उसके हिसाब से सिंबल यहाँ ओपन होगी। क्योंकि मैंने सिर्फ यूरो चलाया हुआ है तो यहाँ पर यूरो ही है। इसको क्या करना है भला, जब भी स्ट्रेटजी टेस्ट करनी है तो इसको क्या करना है, ये जो एवरी टिक द मोस्ट प्राइसेस है, इस पर रखना है। ये जो पहले वाली है, इस पर रखना है। ये नीचे बाद में चेक कीजिएगा खुद, अपनी मर्ज़ी से चेक कीजिएगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो अपने तौर पर कर लें। उसके बाद ये विजुअल मोड है, इस पर आप इसको टिक करेंगे, और ये जो है ये स्पीड बनाने के लिए होता है। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा इसको हम नीचे ले आते हैं ताकि चार्ट नज़र आए। ये अब आपको ये भी नज़र आ रहा होगा। इसको ज़रा टर्मिनल को हटा देते हैं। तो आपने क्या करना है, ये इंडिकेटर मैंने लगाया है, उसके बाद ये सिंबल लगाई है, उसके बाद यहाँ पर टिक किया है। इस तरफ देखें ज़रा, पीरियड 1 मिनट में आप चेक करना चाहते हैं, यहाँ पीरियड के सामने क्लिक करें। आप 5 मिनट में करना चाहते हैं, 15 मिनट में, 4 घंटे में या डेली में करना चाहते हैं, वो वहाँ पर क्लिक कर दें। मैं 1 मिनट में क्लिक करता हूँ। स्प्रेड वो कितना पूछ रहे हैं, कितना आपने रखना है, ये अपनी मर्ज़ी है आपकी। स्प्रेड करंट रखना है जो आप मार्केट में चल रहा है, या मार्केट में अब यूरो का 11 चल रहा है तो फिर ये 11 पर काम करेगा। अगर अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से 10, मैं 10 पर रखता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने ओपन करना है, यानी चला देना है। तो ये इसके नीचे वो होगा, ये है। अब मैं आपको सारा बताता हूँ, दिखाता हूँ। ये तो हम ये चलना शुरू होगी मार्केट। तो
अब ये क्या है, इसमें डाटा कम था इसलिए इसने इस तरह किया है। तो अब मैं दूसरी बात आपको बताता हूँ, ये तो हो गई ना। यहाँ सिंबल पर जाएं, एक्सपर्ट एडवाइज़र में जाएं, ब्रेक इवन सेलेक्ट हुआ है, मैं यहाँ से आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से जो भी सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको दोबारा स्टार्ट पर रखना है, तो ये अब मार्केट चलना शुरू होगी। आपने यहाँ पर आ जाना है इम्पीटी पर, ठीक हो गया, जो आपने यहाँ टेम्पलेट सेव किया हुआ है उस पर आ गया। अगर इसको आप क्लोज़ करना चाहते हैं, ये जो पहले वाली थी जो फ़ौरन बंद हो गई थी, उसको आप क्लोज़ पर क्लिक करेंगे, ये क्लोज़ हो जाएगी। उसके बाद इसकी स्पीड को बढ़ाना है मार्केट की, ये आप नीचे देख रहे हैं जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और इस तरफ लेकर आ जाना है। जितनी ये देखें अब चार्ट पर स्पीड मार्केट कितनी हो गई है, ये अपनी मर्ज़ी से आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अब देखें आहिस्ता हो गई है। उसके बाद आपने एक इंडिकेटर जो है वो उसको आपने चेक करना है, वो लगाएंगे यहाँ पर, तो ये काम करना शुरू कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लगा दिया मैंने, ये लगा दिया है। अब इसको आप चेक करना चाहते हैं कि किस तरह काम करता है लाइव मार्केट। ये बेसिकली जो सबका डाटा होता है यही सेव होता है इस सॉफ्टवेयर में। MQL5 में भी इस तरह होता है, 4 में भी इसी तरह होता है। तो ये इस तरह चलनी शुरू होगी। आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसका बिहेव क्या है मार्केट के साथ, इस इंडिकेटर का या एक्सपर्ट एडवाइज़र का बिहेव क्या है। तो ये चीज़ जो मैंने आपको डिस्कस करनी थी वो समझाना ये था कि आप स्ट्रेटजी को समझ जाएं, स्ट्रेटजी क्या होती है। अब अगर इसको बंद करना है तो एक सूरत वो है कि नीचे जहाँ पर स्टार्ट किया था वहीं से क्लिक करें, या फिर ये जो चार्ट खुला हुआ है इस पर आप राइट क्लिक करें और क्लोज पर क्लिक करें, एक आवाज़ सी आएगी, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। इस विंडो को बंद करना है तो यहाँ से कर दें। ये जो यार छोटा सा एरो लगा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद व्यू में जाएंगे और टर्मिनल क्लिक करेंगे तो आपका टर्मिनल वापस आ गया और ये जो स्ट्रेटजी टेस्टर है वो बंद हो गया। ये चीज़ें हैं जो चीज़ा मैंने आपको बता दी हैं। हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ पर आप खुद, किसी घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पर आप खुद चेक करें। जो मैं कहता हूँ स्केल, वो ये जो क्रॉस का निशान है इस पर क्लिक करके मैं इधर ले आता हूँ तो ये आपके सामने स्केल नज़र आना शुरू हो जाता है। यहाँ किसी जगह चेक कर दूँ तो ये बंद हो गया। अब इस स्केल से कई काम लिए जाते हैं। इस कैंडल से लेकर इस कैंडल तक का फासला जो है, ये कितनी कैंडल लगी हैं, 154 लगी हैं। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें जो है ना, ये स्केल के साथ छोड़ेंगे तो गायब हो जाएगा। उससे अगला जो है वो है ये जो मैं लाइन लगाता हूँ इस तरह क्लिक करने के बाद, ये यहाँ पर आप देखें ड्रा वर्टिकल लाइन लिखा हुआ है। फिर एक ये होता है ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होता है अगर यहाँ पर आप लगाएंगे तो ये इस तरह की लग जाएगी। इसको आगे ऊपर नीचे करना है, डबल क्लिक करें। जब ये छोटा सा बन जाए इधर दायरा और एक इधर बन जाए तो आपने इसे पकड़ कर जहाँ मर्जी ये ले जाए, ठीक हो गया। डबल क्लिक कर देंगे, यहाँ फिक्स हो जाएगा। इसको आगे पीछे करना है, डबल क्लिक करें, ये छोटा सा बिल्कुल नुक्ता बन गया है। जब ये आपको नज़र आए तो उसके बाद आप जिस जगह जाना चाहते हैं जाकर वहाँ डबल क्लिक करेंगे, नुक्ते गायब हो जाएंगे और ये फिक्स हो जाएगी। तो उसके बाद आप आ जाते हैं ये ट्रेंड लाइन की तरफ। जो मैं ट्रेंड लाइन लगाता हूँ वो यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से यहाँ, अब ये जो है ना ये कट जहाँ तक मैं छोड़ता हूँ वहाँ तक रहती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में इस डबल क्लिक करें। जब ये छोटे छोटे नुक्ते नज़र आना शुरू हो जाए तो प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं। यहाँ पर क्या होता है भला, ये इसका कलर है, अपनी मर्ज़ी से आप जो मर्ज़ी है चेंज कर सकते हैं। मैं आपको ब्लू कर देता हूँ। तो यहाँ पैरामीटर्स में ये नीचे लिखा हुआ है रे, एक वीडियो में मैंने बताया भी था रे लिखा हुआ है, यहाँ आप चेक कर देंगे। उसके बाद ओके करेंगे तो ये लाइन जो है ऑटोमेटिक लंबी हो जाएगी। अब ये क्या करेगी, आप इसको लगाएंगे, यहाँ से थोड़ा यहाँ खींचेंगे तो ये लंबी हो जाएगी। डबल क्लिक करेंगे, इस पर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो ये रैप जो है अनचेक कर देंगे तो उसके बाद तो ये छोटी सी हो जाएगी। फिर इसको आप पकड़ कर जहाँ मर्जी ले जा सकते हैं। तो 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद ये हो गया, ये आपके सामने ड्रा इक्विडेंट चैनल हो गया। तो इसको आप यहाँ पर ले आते हैं तो ये देखें, आप जिस जगह लगाते हैं किसी जगह लगा कर रख लें, दरमियान वाले से पकड़े जहाँ मर्जी ले जाएं। एक को यहाँ रख दें, दूसरे को पकड़े यहाँ रख दें,
ठीक है। तो उसके बाद ये जो 2 लग गए, तो तीसरा जो पॉइंट ऊपर रखना है वो यहाँ पर रख दें, तो आपको एक चैनल आ जाएगा। मैंने तो वैसे ही इंडिकेटर लोड किए हुए हैं चैनल के, जो ऑटोमेटिक लगते हैं। इन झंझटों में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने चार्ट MT4 समझा रहा था, तो मैंने सोचा चलो ये भी आपको बता दूं। तो ये हो गया। अब इस सारे गंद को साफ़ करना है। 2 ही सूरतें हैं, या तो आप जाएँ राइट क्लिक करें और ऑब्जेक्ट लिस्ट में जाएं, उसके बाद इनको किसी एक को क्लिक करके डिलीट करते जाएं। दूसरी सूरत है किसी एक को क्लिक करके कंट्रोल 1 प्रेस करें, उसके बाद डिलीट दबा दें, तो ये सारे जो है ये गायब हो जाएंगे। दूसरी ऑप्शन ये है कि यहाँ क्लिक करके टेम्पलेट्स पर, तो यहाँ इंपिटी पर क्लिक करेंगे तो भी ये गायब हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है फिबोनाची। तो ये फिबोनाची जो है ना, इसका ये तरीका ऊपर से नीचे लगानी है या नीचे से ऊपर लगानी है। इसमें भी एक्सटेंशन सारा कुछ देखी जाती है, ट्रेसमेंट देखी जाती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी, इसको डबल क्लिक करें। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ अलग करके। ये इस तरह हमने लगा दी। अब इसको हमने चेंज करना है इसका कलर, तो यहाँ डबल क्लिक करें ये रेड लाइन पर, तो ये 3 नुक्ते आ जाएंगे। किसी जगह पर आप राइट क्लिक करेंगे तो फिबो प्रॉपर्टी आ जाएगा। यहाँ पर आप इसकी जो ये कलर है ये ब्लू कर दें, और फिबो लेवल्स आ जाए, लेवल्स पर आप इसको रेड कर दें, तो उसके बाद सारी वो सूरत चेंज हो जाएगी। इसी तरह आपने इसको बारीक या मोटा करना है लाइनों को, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये तो फिबोनाची हो गई। उसके बाद ये आ गया, आप इसके ऊपर करेंगे तो ये ड्रा पीरियड वही है जो मैं पहले समझा चुका हूँ। तो उसके बाद ये एरोज यहाँ पर लगे हुए हैं, इस छोटे से एरो पर क्लिक करेंगे। वही बात जो यहाँ पर इंसर्ट में थी कि ये एरो थे, ये जितने थे एरो लगे हुए थे, यही एरो यहाँ पर लगे हुए हैं। उधर जाने के बजाय यहाँ पर क्लिक करें, और ये सारे जहाँ जिस चीज़ पर आप क्लिक करेंगे यहाँ लगाएंगे तो ये टिक लग जाएगी। ठीक हो गया। क्रॉस लगाना है तो क्रॉस पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाए। इसके बाद आ जाता है ये क्या है, इंटरव्यू पिच है। मैं पहले इसके बारे में बता चुका हूँ। 3 नुक्तों पर रखना होता है। किस किस चीज़ पर? पहला नुक्ता आपका वो होगा जो फर्स्ट जो आप लगाएंगे वो होगा जो बैक साइड होगी। ठीक, एक हो गया। उसके बाद ये दूसरा लग गया, उसके बाद ये तीसरा लग गया। तो अब ये इसने एक चैनल खींच दिया है। ये चीज़ हो गई। तो इस तरह आप इनको भी चेक कीजिएगा गाय बगाय। मैं भी आपको चेक कराता जाऊँगा। जिस पर क्लिक करेंगे वो कोई ना कोई ये स्टैंडर्ड डेविएशन चैनल है। इसी तरह ये जो है गैन लाइन है, इसको आप लगाएंगे यहाँ पर किसी जगह पर आप लगाएं। ठीक है, तो आपने ये लगा दी तो ये अपने एंगल बनाती है। इसको हम इस तरह डबल क्लिक करते हैं, यहाँ से खींचते हैं, यहाँ लगा देते हैं। आपकी मर्ज़ी की बात है। मैं एक और बात आपको बता देता हूँ इसी लाइन के बारे में। यहाँ पर ये तो क्या करना है, जब आप यहाँ पर, ये तो चैनल हो गया ना यार, सॉरी। तो ये जो लाइन है चैनल है, उसके बाद ये साइकिल लाइन है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। इस तरह ये है फैन है, फिबोनाची फैन है, चैनल है, आर्क्स हैं, ये भी एक्सटेंशन है फिबोनाची की। ये सारी चीज़ें आप खुद ट्राई कीजिएगा। इसी तरह ये बाई एंगल लाइन है। ठीक है, तो आप इसको जहाँ तक ले जाना चाहते हैं ये चली जाएगी। ठीक हो गया। इसको आप ट्राई करेंगे। बाद में मैं इंडिकेटरों के साथ या ट्रेड में भी डिस्कस करता रहूँगा सारी चीज़ों को। मेरा मकसद ये था कि वो लोग जिनको प्रॉब्लम हो रही है कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है वो मैं बता दूँ। तो मेरी कोशिश ये थी कि थोड़ी वीडियो बने और काम सारा हो जाए। तो जिस तरह मैंने ये बताया था, ए प्रेस करें और यहाँ क्लिक करें तो ये टेक्स्ट आ जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी ये है, आप इस यहाँ पर कोई चीज़ लिख दें तो इसका मकसद ओके करें। इसका मकसद ये है कि जहाँ आप चार्ट को घुमाएंगे ये चार्ट के साथ घूमता जाएगा। अब दूसरा यहाँ पर देखें, यहाँ टी लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट, इस पर आप क्लिक करें, यहाँ क्लिक कर दें। ये जो लेबल है इसकी जगह पर आप 500 लिख दें, कोई चीज़ लिख दें, ओके कर दें।
अब देखना है गौर से, मैं चार्ट को चला रहा हूँ, ये अपनी जगह और 500 अपनी जगह पर खड़ा है, लेकर ये 25 जो है ये अपने चार्ट के साथ भाग रहा है, ये 500 इसी जगह पर है। इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? यानी हर चीज़ की एक ज़रूरत है ना। तो ये जो है ना, जब बेहतरीन इस्तेमाल इसका ये होता है कि जब आप सुबह उठते हैं और वो यार सॉरी मुझे याद नहीं रहा, मैंने वादा भी किया था कि आपको बताऊंगा, वो एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको न्यूज़ का पता चल जाए, स्पीच के सदर की है, प्रेसिडेंट की है, बैंक की है, छुट्टी कहाँ पर है, फलां दिन छुट्टियाँ हैं, वो सारा बताया। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डे ये वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, आपको पता चल जाया करेगा कहाँ से आपने बहुत सारा रीड करना है। वो 5-6 दिन 7 दिन का रीड कर लिया करें। तो इसको क्या करना होता है, चार्ट पर ये टेक्स्ट जो है ना टी के साथ, इसको लगा के यहाँ टाइमिंग लिख देते हैं चार्ट पर कि फ़लाँ टाइम जो है वो स्पीच है, फलां टाइम स्पीच है, उस वक्त अपनी ट्रेड को या तो क्लोज़ कर लें या सेव कर लें या बेस्ट स्ट्रेटजी अपनी बना लें कोई ना कोई, क्योंकि उसमें वॉल्यूम होता है और मार्केट बड़ी तेज़ चलती है। तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो है टी वाला, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इन आप सारी चीज़ों के साथ पंगे लें, कोई चीज़ आपको नुकसान करने वाली नहीं है, परेशान करने वाली नहीं है। जिस चीज़ को भी आपने करना है वो बेझिझक होकर करें। ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं, किसी और के लिए नहीं है। तो चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मिलते हैं अगली वीडियो में।